हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस होम गार्ड जो है इसका प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो इसमें कुल यूथ पब्लिकेशन की बुक है, इसमें 21 सेट हैं। इन सभी का हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे बारी बारी से। तो चलिए इसमें 1 से लेकर 100 क्वेश्चन सभी जो है सामान्य अध्ययन है। तो ये पेपर जो है 2 घंटे का होगा, 100 अंक के जो है परीक्षा है। तो चलिए हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेट को जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, सिंधु सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है? कालीबंगा, कोटतीसी, धौलावीरा और लोथल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है क्या हो जाएगा? धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पे है? कच्छ के रण में स्थित है। इसकी जो है खोज जेपी जोशी ने की थी। किसने? जेपी जोशी ने। यह जो है आयताकार है। कैसा है? ये जो है आयताकार हमारा स्थल है। यहाँ से जो है जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से क्या मिले हैं? जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो है सुरकोटदा से जो है क्या मिले हैं? ये सुरकोटदा से कलश के समाधान मिले हैं। क्या? सुरकोटदा से जो है कलश के समाधान मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मोहर मिली है। रोपड़ इसमें दिया नहीं है ऑप्शन में। रोपड़ से जो क्या मिला है? रोपड़ से सेलखड़ी की मोहर मिली है। और मृदभांड एवं कुल्हाड़ी के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जो हैं जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से जो है परिचित रहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोसेन का पुत्र था। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोसेन का पुत्र था, वह जैन धर्म के तीर्थंकर बने हुए। जैन धर्म के कौन से नंबर के जो तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, इनका प्रतीक पूछा जाता है। इनका प्रतीक पूछेगा तो क्या है? सर्प फन। क्या है? सर्प फन जो है इनका प्रतीक है। ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जो है हमको 23वां तीर्थंकर न पूछ के इनका जो है प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है। तो सर्प फन जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। जबकि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका जो है ऋषभ देव का था वृषभ। क्या था? वृषभ। ये याद रखिएगा। वृषभ जो है किसका था? ऋषभ देव का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? मेगास्थनीज हर्षचरित इंडिका, मालविकाग्निमित्रम, याज्ञवल्क्य स्मृति। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? इंडिका। जबकि हर्षचरित ये बाणभट्ट की है। मालविकाग्निमित्र में जो है कालिदास की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? किसने जो है कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो कन्नौज के राजा हर्ष को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने जो है राजा हर्ष को पराजित किया था। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर जो है पराजित किया था। नेक्स्ट हमारा राजतरंगिणी जो है द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन है? राजतरंगिणी में जो है किन राजाओं के जो है राज्यों का जो है वर्णन किया गया है? तो सबसे पहले देखते हैं राजतरंगिणी किसने लिखी है। तो कल्हड़ के द्वारा जो है लिखी गई। किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा जो है लिखी गई। इसमें जो कश्मीर के राजाओं, कहाँ के? कश्मीर के राजाओं का जो है उल्लेख किया गया है। कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। किसने बसाया था? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? कामरूप जो है असम को जो है जाना जाता था। भारत के असम राज्य को जो है कामरूप के नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है राजस्थान के अजमेर में है। कहाँ पे? राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ये एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। इसका निर्माण जो है किसने कराया था? पूछा जाता है इसका निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद गोरी के आदेश पर। इसके आदेश पर, मोहम्मद गोरी के आदेश पर जो है किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब कराया था? 1192 ईस्वी में कराया था। कब? 1192 ईस्वी में इसको शुरू करवाया था। यह जो है वर्ष 1191 में जो है बनकर तैयार हुआ। 92 में शुरू हुआ और 99 में जो है 1199 में जो है तैयार हुआ था। इसका निर्माण एक संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर माना जाता है। इसका निर्माण जो है एक इसके पहले यहाँ पे एक संस्कृत महाविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के आधार पर जो है सही सुमेलित है? शाहजहाँ जो है विलियम हॉकिंस, और जहांगीर के शासनकाल में मुंशी, औरंगजेब मुंशी,
और अकबर सर थॉमस रो, इसमें जो है कौन सा, जबकि इसमें सही ऑप्शन हमारा जो है औरंगजेब मुंशी हो जाएगा। कौन सा, औरंगजेब मुंशी। इसमें देखते हैं हम लोग, औरंगजेब जो है मुंशी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, औरंगजेब मुंशी। ये जो निकोलो मुंशी था इटली का था, कहाँ का था, इटली का था। ये शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में आया था। जबकि सर थॉमस रो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। सर जो है थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। किसके, जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो आया था। जबकि मुंशी औरंगजेब और शाहजहां के शासनकाल में आया था। अकबर के शासनकाल में कौन आया था, अकबर के शासनकाल में जो है सर थॉमस स्टीफेंस आया था। कौन, स्टीफेंस, स्टीफेंस। स्टीफेंस किसके शासनकाल में था, अकबर के शासनकाल में। मुंशी जो है शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में, जबकि सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। इसके अलावा जब शाहजहां के शासनकाल में एक और आया था, कौन आया था, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो है ब्रिटिश का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जो है जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया है। जंतर मंतर का निर्माण जो है किस शहर में नहीं हुआ है, तो इलाहाबाद में नहीं हुआ है। कहाँ पे, इलाहाबाद में जो है जंतर मंतर का निर्माण नहीं हुआ है। जबकि जयपुर में है, दिल्ली में है और वाराणसी में है। महाराजा जय सिंह ने जो है 5 शहरों में, कितने शहरों में, 5 शहरों में जो है जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया था। इसमें 5 शहर कौन कौन से, एक दिल्ली हो जाता है, दूसरा हमारा जयपुर हो जाता है, तीसरा हमारा उज्जैन हो जाता है, उज्जैन, उसके अलावा बनारस, एक और जो है मथुरा हो जाता है, उज्जैन और मथुरा। उज्जैन और मथुरा ऑप्शन में नहीं है, तो एक 2 और हैं, इसमें 3 ऑप्शन में दिया जाए। जबकि इलाहाबाद में जंतर मंतर नहीं है। इनका जो है निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जो है करवाया था। जबकि जंतर मंतर को 2010 में, जंतर मंतर को जो है 2010 में जयपुर की जो है, यहाँ के जयपुर के जंतर मंतर को 2010 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया था। यह जो वेधशाला सबसे बड़ी है जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। चार मीनार जो है कहाँ पे स्थित है, चार मीनार जो है हमारा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, हैदराबाद में। ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती का जो है सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है चार मीनार। इसका निर्माण 1591 में हुआ था। कब हुआ था, 1591 में इसका निर्माण हुआ था। किसने करवाया था, कुतुब शाही जो है साम्राज्य के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। किसने, कुली कुतुब शाह ने जिसका निर्माण कराया था। इसका निर्माण प्लेग की समाप्ति की याद में जो है करवाया गया था। किसकी याद में, प्लेग की समाप्ति के याद में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जिसके बाद उन्होंने को सौंप दिया, मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू कॉलेज। 1898 में, कब, 1898 में एनी बेसेंट ने आधुनिक वाराणसी में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, 1898 ईस्वी में। बाद में इस महाविद्यालय को जो है पंडित मदन मोहन मालवीय को दे दिया। और 1916 में जो है ये बनारस यानी BHU कब, 1916 में। बाद में जो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से पुनः स्थापित किया गया। एशिया का पहला शैक्षिक सम्मेलन इसी विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित किया गया था। एशिया का जो पहला शैक्षिक सम्मेलन है यहीं पर आयोजित किया गया था। मई 1857, क्वेश्चन नंबर 12 है, मई 1857 में के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ की ये थी, तो अवध के नवाब, और अवध के नवाब की जो है पत्नी बेगम हजरत महल ने। इसके अलावा पूछता है, दिल्ली में 1857 क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो दिल्ली में किसने किया, तो दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने, बहादुर शाह जफर ने। इसके अलावा पूछता है, अवध यानी लखनऊ में बेगम हजरत महल हो जाती हैं। आगे पूछता है, झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे और इलाहाबाद में लियाकत अली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंग 13 नंबर, यंग बंग आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। कौन थे, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारतीय
कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कब? 1885 में। इसमें जो है वायसराय कौन था? डफरिन जो है, लॉर्ड डफरिन जो है वायसराय था। इसका शासनकाल कब से कब था? 1884 से 88। 1884 से जो है ये 88 तक था। 85 में जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। इसने क्या कहा था? कांग्रेस को जो है इसने लॉर्ड डफरिन में सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो है संस्था कहकर इसका मजाक उड़ाया था। महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? महात्मा गांधी ने जो है रोलेट सत्याग्रह जो है कब शुरू किया था? तो 1919 में। कब? 1919 में इसको शुरू किया था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रोलेट सत्याग्रह शुरू किया था। कब? 6 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन 1924 में जो है भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किसने जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने भारत भेजा था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और जबकि 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है निर्धारित करता है? अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है निर्धारित करता है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 51। कौन सा? अनुच्छेद 51 जो इसका करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि इसमें उल्लेख किया गया। जबकि अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव प्रतिषेध है। इसके अलावा देखते हैं अनुच्छेद 31 में जो है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है निश्चित कर दिया गया। जबकि 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, विधियों के समान जो है तथा विधियों का समान संरक्षण जो है अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? निवारक निरोध जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? 22वें। तो अनुच्छेद 22 का जो है ये भाग है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक कर्तव्य में कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य, ये हमारा कथन सही है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक जो है प्रभावशाली रहता है? राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है। कितना? संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है संसद के 17वां की अवधि में जो है अध्यादेश जो है जारी करने की इसके पास जो है शक्ति होती है। जो है कितने समय तक रहता है? 6 महीने तक रहता है। भारतीय संसद का जो है उच्च सदन कौन होता है? भारतीय संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा होती है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। जबकि राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इसके अलावा राज्यसभा का गठन जो है 250 सदस्यों द्वारा होता है, जिसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। शेष 238 का चुनाव जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों द्वारा जो है किया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है 25 वर्ष, कितना? 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष ये वह लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये जो है अनुच्छेद 75(1) में है उल्लेख इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश जो है किसके अधीन जो है कार्य करते हैं? जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के जो है अधीन अपना कार्य करते हैं। निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से है? तो पंचायतों का जो है संबंध भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 से है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। कौन? नरसिम्हा राव जो है इसमें प्रधानमंत्री थे।
भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो है अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सत्यापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्रतियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा जो है करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को के रूप में भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को किसके रूप में जाना जाता है? मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं। मंगल ग्रह को किस रूप में जानते हैं? लाल ग्रह के रूप में भी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ग्रेनाइट जो है एक अग्नेय चट्टान का उदाहरण। किसका? अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? पृथ्वी की सतह के ऊपर जो है वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में जो है ये सबसे निचली परत है। इसमें क्षोभ मंडल में सबसे निचली परत है। इसमें जो है आंधी तूफान और बादल की तड़क भड़क जो है शामिल होती है। जबकि समताप मंडल यह जो मंडल जो है 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है पाया जाता है। इस मंडल में जो है ताप समान रहता है, परंतु 20 किलोमीटर के पश्चात इसमें ओजोन की वजह से वृद्धि होने लगती है। और मध्य मंडल में क्या होता है? ये जो है 50 से 80 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है, जबकि तापमंडल मध्य मंडल के ठीक ऊपर जो है पाई जाती है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। बरखान यानी बरखान का क्या अभिप्राय है? बरखान का मतलब क्या है? बरखान जो है एक बालू का जो है अर्धचंद्राकार टीला है। क्या है? बालू का अर्धचंद्राकार टीला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा जो है रिंगित है। क्या है? रिंगित जो है मलेशिया की मुद्रा है। जबकि पेसो कहाँ की है? मैक्सिको की है। पेसो मैक्सिको की है। और क्वाचा जो है मलावी और जाम्बिया की है। मलावी और जाम्बिया का है। यूरो जो है कहाँ की? यूरोपियन संघ की यूरो है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा जो है बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? हम्बनटोटा जो है श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे? हम्बनटोटा जो है बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से किस देश की भूमि भारत से जुड़ी नहीं है? तो तजाकिस्तान की सीमा जो है भारत से नहीं जुड़ी है। आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है। तो आकार के मामले में जो भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट हमारा माउंट गार्डविन यानी ऑस्टिन केटू की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कितना? 8,611 मीटर जो है केटू की ऊंचाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 37 नंबर, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तापी नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? तापी नदी का जो उद्गम है ये सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। कहाँ से? सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में पर किया जाता है। सरदार सरोवर बांध का जो है निर्माण गुजरात में जो है नर्मदा नदी के ऊपर जो है किया गया है। दक्षिण भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? क्वेश्चन नंबर 40 में जो हमारा करेक्ट आंसर लैटराइट मिट्टी जो है चाय और कॉफी के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? गुलाबी क्रांति। उर्वरक का संबंध जो है किस क्रांति से है? उर्वरक जो है भूरी क्रांति से। उर्वरक का संबंध जो है भूरी क्रांति से है। इसके अलावा गुलाबी क्रांति में जो है झींगा मछली आ जाता है। सुनहरी क्रांति में जो है फल उत्पादन। लाल क्रांति में टमाटर या मांस उत्पादन। काली क्रांति में जो है कच्चे तेल से संबंधित होती है। कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है। कोलार की खान जो है कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना जो है किससे संबंधित है? ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है,
2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनमें से किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या जो है सर्वाधिक है? बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है सर्वाधिक कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र में हो जाते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात जो है अर्थात 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा 940। 943 जो है होता है, जबकि ऑप्शन में जो है 940 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक और जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथाओं का जो है प्रदर्शन शामिल है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो है हमारा स्वांग जो है हो जाएगा, क्या? स्वांग। ऑप्शन नंबर सी, स्वांग जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है। इसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और राधा गीतों का जो है प्रदर्शन शामिल है। स्वांग की उत्पत्ति जो है 18वीं शताब्दी से जो है माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश के में स्थित यूनेस्को द्वारा जो है प्रशंसित विश्व धरोहर है? तो क्या है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल? तो हमारा ताजमहल जो है शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? अप्पा जी किसको बुलाया जाता है? गिरजा देवी को। गिरजा देवी जो है उनके शिष्य प्यार से इनको अप्पा जी के नाम से बुलाते हैं। ये जो है बनारस घराने से संबंधित है। किससे? बनारस घराने से संबंधित है। और ठुमरी गायिका है। क्या है? ये ठुमरी गायिका है। कौन सी गायिका है? ठुमरी गायिका है। और इनको जो है भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? तो राजस्व परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में की गई है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिले में की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल है? उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। कितने? 18 मंडल। सबसे बड़े मंडल में जो है हमारा कानपुर और लखनऊ और मेरठ आता है। इसमें 6 जिले हैं। जबकि छोटे मंडल में जो मिर्जापुर, आजमगढ़ और बस्ती, झांसी व सहारनपुर आता है। इसमें कुल 3 जिले आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1951 में जो है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52, FVCI का पूर्ण रूप क्या है? FVCI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, यानी छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? छिपी बेरोजगारी का जो परिणाम क्या होता है? तो छिपी बेरोजगारी का जो परिणाम है इसमें है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है? पुनर्गठित योजना आयोग का जो है नया नाम क्या है? पुनर्गठित योजना आयोग का जो नाम है नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से जो पुनर्गठित योजना आयोग का नाम जो है नीति आयोग कर दिया गया। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान इसके अध्यक्ष सुमन बेरी है। उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55, 1951 में उत्तर प्रदेश पुलिस की वह शाखा जो वर्तमान में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जानी जाती है, उसे क्या नाम दिया गया था? उसे क्या नाम दिया गया था? उसको जो है राज्य अपराध सूचना ब्यूरो नाम दिया गया था। क्या? राज्य अपराध सूचना ब्यूरो नाम दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है? तो इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है नक्सल विरोधी अभियान है। क्या है? नक्सल विरोधी अभियान है ऑपरेशन ग्रीन हंट। ये जो इसका उद्देश्य जो है ये पुलिस अभियान है। इसका उद्देश्य जो है नक्सल यानी माओवादी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। इसे वर्ष 2009 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन हंट को कब शुरू किया गया? 2009 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र में जो है गोल क्रांति का संबंध आलू से है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित, जबकि पीली क्रांति तिलहन से, गोल क्रांति आलू से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्ति गति का उदाहरण नहीं है? एक समान वृत्ति गति का उदाहरण कौन सा नहीं है? 59 नंबर ऑप्शन में जो है कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो एक तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रक जो है ये
कहाँ पे वृत्ति गति कर रही है, ये सीधे जा रही है, तो ये जो है नहीं है। चंद्रमा और पृथ्वी की गति जो है वृत्ति गति का उदाहरण है। पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में एक उपग्रह, ये भी वृत्तिगत। एक वृत्ताकार ट्रैक पर जो है एक साइकिल चालक का जो है नियमित गति, ये भी वृत्ति गति। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है जल जो है एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? भारत में हाथी परियोजना जो है ये 1978 में शुरू की जाती है, सॉरी 1992 में। हाथी परियोजना कब शुरू की जाती है? तो 1992 में जो है हाथी परियोजना शुरू की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। जून 2025 में किसे उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया? उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी जो है उत्तर प्रदेश का जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो है राजीव कृष्णा को जो है उत्तर प्रदेश का जो है नया पुलिस महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है। जो है प्रशांत कुमार के स्थान पे आए हैं। प्रशांत कुमार जो है शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा, जून 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए प्रसिद्ध मशहूर उत्तर प्रदेश के किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में जो है गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में जो है शामिल करने के लिए जो है नामित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर? तो लखनऊ शहर जो है पकवानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है इसमें शामिल शहरों के रूप में जो है वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद एकमात्र ऐसा शहर है जिसे जो है गैस्ट्रोनॉमी शहर का जो है दर्जा मिला है। भारत में जो है एकमात्र शहर कौन सा है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद एकमात्र शहर इसमें जो है शामिल है UCCN में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 64 आ जाता है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह जो है नारायण मूर्ति को जो है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी का पितामह कहा जाता है। ये प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के जो है संस्थापक है। किसके संस्थापक है? इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक है। इन्होंने जो है मैसूर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग IIT कानपुर से MTech की उपाधि जो है धारण की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कॉर्पोरेटिव संगठनों द्वारा निम्नलिखित द्वारा कर्मचारियों की भर्तियों को क्या कहा जाता है? कर्मचारियों की भर्तियों को जो है सोशल मीडिया हायरिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोशल मीडिया जो है हायरिंग कहते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कॉर्पोरेट संगठनों द्वारा जो है कर्मचारियों की भर्ती को सोशल मीडिया हायरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना हो जाता है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना हो जाता है? तो कितने गुना हो जाता है? तो 6 गुना हो जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का जो है 1/81 और व्यास लगभग 1/4 होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का जो है 6 गुना होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर इसके भार का जो है 6 गुना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, रिक्त स्थान पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो संवहन पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक जो है तंतु ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयासों से रॉकेट व सैटेलाइट जो है सफल लॉन्चिंग की गई है? तो कहाँ से की गई है? तो इसकी सफल लॉन्चिंग कुशीनगर से की गई। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले से इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयासों से जो है रॉकेट व सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया है? तो कहाँ से? कुशीनगर से जो है किया गया है। हंसाने वाली गैस को किस नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु में पाया जाता है? पशु में कौन सा पाया जाता है? तो लाइसोसोम केवल पशुओं में पाया जाता है। लाइसोसोम जो है जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसके अलावा जो है बाकी सभी नहीं पाए जाते हैं।
इसकी खोज जो है लाइसोसोम की खोज 1955 डी डुवे ने की थी। इसका कार्य जो है कोसा में एंडोसाइटोसिस द्वारा जो है लाए गए प्रोटीन और अन्य पदार्थों का जो है पाचन करना। भोजन की कमी के समय जो है लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन करता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, द्विपद नाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया था? द्विपद नाम पद्धति जो है किसने शुरू किया था? तो कैरोलस लिनियस ने जो है द्विपद नाम पद्धति शुरू की थी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो फीमर कान की हड्डी जो है सबसे छोटी है। कान की हड्डी जो है सबसे छोटी है, जबकि फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर जो है सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? जीवाणुओं के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कुछ बीमारियों के नाम हम लोग जान लेते हैं जीवाणु के द्वारा जो है जो बीमारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंथ्रेक्स। जीवाणुओं के द्वारा जो है होने वाली बीमारी एंथ्रेक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस और टाइफाइड। जबकि विषाणुओं के द्वारा बड़ी मात्रा रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, पोलियो, ये सभी जो है विषाणुओं के माध्यम से होने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? बायोडाइवर्सिटी जो है पृथ्वी पर जीवन की विविधता को जो है संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो की चेतावनी देता है। लाइकेन जो है एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की जो है चेतावनी को देता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण की चेतावनी को जो है दर्शाता है। निजी नेटवर्क, क्वेश्चन नंबर 77, निजी नेटवर्क बनाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए फायरवॉल सिस्टम का डिजाइन जो है किया जाता है। किसका? फायरवॉल जो है ये अनधिकृत नेटवर्क को जो है रोकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 78, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष पेश की गई थी? भारत में जो है नई आर्थिक नीति जो है 1991 में की गई थी। कब? 1991 में। इस समय जो है तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 24 जुलाई 1991 को जो है तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी पेशकश की थी। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? बैंकों का कार्य क्या क्या है? जमा स्वीकार करना, जमा प्राप्त करना ये है, और ऋण आगे बढ़ाना ये भी है। क्रेडिट निर्माण करना है, क्रेडिट का भुगतान और एकत्र करना है, प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करना है, बुलियन ट्रेडिंग है, धन प्रेषण है, लाकर सुविधा है, व्यापारियों और बैंकिंग सेवाएं, विदेशी मुद्रा लेन देन है। जबकि जो है निधि अंतरण नहीं है। क्या नहीं है? निधि अंतरण इसका माध्यमिक कार्य है, जो है बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ का विस्तृत रूप है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है आईपीओ का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आईपीओ का विस्तृत रूप क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है इसका विस्तृत रूप है। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में कौन सा जो है गलत है? मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में जो है कौन सा गलत है? तो यह क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो है किसी देश के प्रति जीडीपी का उपयोग करके आय के जो है घटक को प्रदर्शित करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आमतौर पर रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। आमतौर पर जो है रेलवे की सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डीजीपी होते हैं। अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये जो है हेग में स्थित है। कहाँ पे? हेग में जो है स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस मुद्रा मूल्य वर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? नवीनतम 100 रुपये के नोट को जो है रानी की वाव इसमें जो है शामिल किया गया है। किस मुद्रा मूल्य वर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल स्थल रानी की वाव में जो है शामिल किया गया? तो 100 रुपये के नोट रानी की वाव को जुलाई 2018 में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है 100 रुपये के नोट पर चित्रित किए गए। यह भारत के गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं है, जिसे 22 जून 2014 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया था।
नेक्स्ट हमारा रियल किस देश की मुद्रा है, क्वेश्चन नंबर 85, रियल जो है कहाँ की मुद्रा है। रियल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है, कहाँ की, ब्राज़ील। अफगानिस्तान की अफगानी है, भूटान की जो है नुगट्रम है, क्या है, नुगट्रम जो है भूटान की है, कनाडा की जो कनाडाई डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा हो जाती है। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 आ जाता है, जून 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल ट्रेडिमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से संबंधित है। इनको जो है डॉक्टर मयंक सिंह अमेरिका में जो है इनको जो है नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का जो है निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा द स्कारलेट लेटर किसने लिखी, 88 नंबर। द स्कारलेट लेटर जो है नथियन हॉथॉर्न ने जो है लिखी थी, हाथोर्न ने लिखी थी द स्कारलेट लेटर पुस्तक। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी जो बिना शादी के एक बच्चे को जन्म देती है, तत्पश्चात वो पश्चाताप करती है और सम्मान प्राप्त करने का जो है प्रयास करती है। इस कहानी का जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया हुनर हाट मुख्य रूप से होता है, ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, बेहतरीन हस्तशिल्प करने का जो है मंच होता है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है भारतीय संग्रहालय कलकत्ता है। स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो है ये फलों से संबंधित है, किससे, फल उत्पादन से। तिलहन से पीली क्रांति है, जबकि मछली से नीली क्रांति, अंडा उत्पादन से रजत क्रांति। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन कौन से हैं। तो 2 ऑपरेशन कौन से, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पायथन जो है 1971 में भारतीय नौसेना द्वारा जो है शुरू किए गए थे, ऑपरेशन ट्राइडेंट और पायथन। उत्तर प्रदेश के में प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। आणविक शक्ति संयंत्र जो है नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। 2025 में 25वां आईफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है किसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है आईफा अवार्ड में किसे मिला है, तो ये मिला है नितांशी गोयल को। नेक्स्ट हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 49 किलोग्राम में भारोत्तोलन वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाने वाली हर्षवर्धन साहू किस राज्य से हैं। ये जो किस राज्य से हैं, तो ये जो है उड़ीसा राज्य से हैं। सितंबर 2025 में नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, तो किसने ग्रहण की है, तो सुशीला कार्की ने। किसने, सुशीला कार्की ने जो है ये प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स 2024 के ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस की कितनी पुरस्कार जो है वितरित की, कितनी पुरस्कार राशि जो है वितरित की है, तो कितना वितरित की है, 22.7 करोड़ रुपए। कितना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। FDI का पूर्ण रूप क्या है, FDI का पूर्ण रूप क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। औद्योगिक नीति 1991 ने क्या बढ़ावा दिया, औद्योगिक नीति ने जो क्या बढ़ावा दिया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो आज ये जो है 100 क्वेश्चन पूरा हुए। इसी प्रकार हम लोग जो है पूरा 21 सेटों का जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके अलावा RWA के 25 प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा और घटना चक्र की जो है 10 सेट, उन सभी का जो है अब एनालिसिस, डेली एक प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस जितने दिन एग्जाम नहीं है उतने दिन तक जो है करते हैं हम लोग। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।